देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। वो माय गॉड, इमीडिएटली वो आपसे बात करना चाहते हैं। 8 घंटों में, 8 दिन में या 8 हफ्तों में आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। पहला कार्ड ही उछल के आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, फोकस्ड हैं पूरे। बाप रे, आज बहुत अच्छा कार्ड आया है। सोशल मैरिज चाहते हैं आपके साथ। माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इमीडिएट एनर्जी में, जो मुझे दिख रहा है। और बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है, जर्नी होती है। इस जर्नी में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, अपनी मर्जी से कोई नहीं आता है। सबको अपनी ज़िंदगी के आधे रास्ते में आके पता चलता है ट्विन फ्लेम है वो। स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन जो होती है, अनअवेकन होती है, उनको पहले पता चलता है कि ये डिफरेंट कनेक्शन है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपके पार्टनर इमीडिएट एनर्जी में क्या सोच रहे हैं, आपके पास आने से डरते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हुए डरते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं मगर बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं वो। कैसे आए आपके पास, करनी तो शादी है आपसे। फिजिकल अट्रैक्शन भी, प्यार भी है और साथ में फिजिकल अट्रैक्शन जो कि प्यार का ही पार्ट होता है। मगर आए कैसे कहे आपसे शादी करनी है। मुझे दिख रहा है उनकी लाइफ में आप किसी ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार कर बैठे, ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड है या एंगेज होंगे या उनकी शादी फिक्स हो चुकी होगी या ऑलरेडी वो मैरिड है, मुझे ये दिख रहा है। इसलिए दो सिचुएशन में वो कंफ्यूज है, किसको ना करें किसको हाँ करें वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मगर प्यार आप ही से है, ये है वो अब एक्सेप्टेंस मोड पे है कि मतलब वो मान रहे हैं आपके साथ सोल कनेक्शन है। पहले हो सकता है वो आपसे रन करते हो, मगर अभी वो समझ रहे हैं आपके साथ डिफरेंट कनेक्शन है। ओवरबर्डन है, इसलिए काफ़ी ओवरबर्डन है। मुझे दिख रहा है पास्ट में उन्होंने आपको घोस्ट किया था, पास्ट में उन्होंने आपको घोस्ट किया था, चीट किया था, मगर उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी थे। आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, इस वजह से उन्होंने आपको घोस्ट किया। आपकी मतलब थोड़ी सी भी कदर नहीं करते थे वो, आपको कंकड़ समझते थे वो। अब सारा फोकस उन्होंने आप पे लगा रखा है। किंग ऑफ फायर की एनर्जी में है, इमीडिएट एनर्जी में वो किंग ऑफ फायर की एनर्जी में है। कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं एज यूजल। किसी किसी का मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। सबकी शादी नहीं होती है, ये नहीं कि आप जिससे प्यार करते हो उससे आपकी शादी भी हो जाए। बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, काफ़ी कंफ्यूजन की एनर्जी में है। मगर आपके पार्टनर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप में और अपनी जो भी लाइफ में है उसमें। अपनी वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, दोनों सिचुएशन में बैलेंस करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, जो मुझे दिख रहा है। और कमिंग फ्यूचर में वो सक्सेस भी होंगे। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनकी बात कर रही हूँ मैं। अब जो लोग मैरिड हैं और जो लोग अनमैरिड हैं उनकी बारे में बोलती हूँ मैं। जो लोग मैरिड हैं मगर आपसे शादी करना चाहते हैं, हर किसी की शादी नहीं होती है, मैंने पहले ही कहा। मगर जो लोग मैरिड हैं, ऑलरेडी उनके घर में वाइफ या हस्बैंड हैं, मगर फिर भी वो आपसे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी करंट थॉट्स क्या हैं। दो सिचुएशन है, कोई थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में जिस वजह से वो ऐसे कंफ्यूज हैं, ऐसे दोनों हाथ इक्वल ऐसे करके रखा हुआ है। क्यों? उनके लिए आपकी वैल्यू और उनकी वैल्यू एक समान है, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। इसलिए मूड स्विंग करता है उनका।
प्यार बहुत दिख रहा है मुझे, फीलिंग्स बहुत है, पैशन अट्रैक्शन भी है, शादी भी करना चाहते हैं, मगर प्रायोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ इक्वल दे रखा है उन्होंने, उनको भी आपको भी। इस वजह से कंफ्यूजन की एनर्जी मुझे दिख रही है, और ये जबरदस्ती का बर्डन उन्होंने ले रखा है, खुद का पाला हुआ बर्डन है, इसलिए ओवर बर्डन भी है। अब इनसे ये बर्डन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ओवर बर्डन है। पास्ट में आपके अलावा वो सबको प्रायोरिटी देते हैं। ऑक्यूपाइड इंसान मतलब फ्रेंड हो सकते हैं, कैरियर हो सकता है, मुझे दिख रहा है उनके ख्वाहिशें बहुत थी, ये एक ही टाइम में उन्हें सब चाहिए, ये ख्वाहिशें थी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हर तरफ उन्होंने पैर फैला रखा था, मगर अब आप ही के लिए सोच रहे हैं, पूरा फोकस वो आप ही की तरफ लगा रखा है उन्होंने। पहले इमेच्योरिटी दिखाई थी, हर बात में आपसे बहस करते थे, होता है ना, छोटी छोटी बातों पे कोई लॉजिक नहीं है, बेसलेस झगड़ा करते थे, इमेच्योर थे, मनमौजी टाइप के इंसान थे, और फूल की एनर्जी में थे, फूल की एनर्जी में थे। चाइल्डिश हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, और मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के मेल पार्टनर उनसे छोटे हैं एज में, काफ़ी डिफरेंस होगा, तो इमेच्योर थे, बुद्धि की कमी थी। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर एज में ही छोटे हों, बहुत से लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे कि एज में बड़े हैं मगर बुद्धि में बड़े नहीं हैं, बुद्धि में आपसे छोटे होंगे, उनको पता ही नहीं कौन सी सिचुएशन में क्या बात करनी है। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहा है एज में छोटे हैं, मेल पार्टनर, और कुछ लोगों के एज में बड़े हैं मगर मुझे ये दिख रहा है कि उनको ये नहीं पता कौन से टाइम पे क्या बात करनी चाहिए, कौन सी बात पब्लिक प्लेस में करनी चाहिए, कौन सी बात अकेले में करनी चाहिए, ये सेंस उन्हें नहीं है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिक प्लेस में भी नॉर्मल, मतलब उनको सब जगह एक ही जैसा लगता है। तो ऐसे बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। पास्ट में काफ़ी इमेच्योरिटी दिखाई थी, साथ में मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो आपकी कदर नहीं करते थे, वैल्यू नहीं देते थे। अभी आप 9 ऑफ अर्थ आया है, तो आप उनकी ज़िंदगी की बहार हो, खुशियाँ हो, सुख चैन सब आप ही से है, आप नहीं तो कुछ नहीं, ये मुझे दिख रहा है आज की एनर्जी में। आप नहीं तो कुछ नहीं, तभी शादी करने की सोच रहे हैं आपसे। 11 का साइन है, ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम 2 बॉडी और 1 सोल होता है। ऑलरेडी आपके पार्टनर आपके अंदर ही होते हैं, मगर उनके माइंड हार्ट, उनके 7 चक्रा ब्लॉक होते हैं। तो जो भी ट्विन फ्लेम मेरी रीडिंग देख रहा है, वो योगा सेंटर जाओ, ज्वाइन करो और अपने 7 चक्रा एक्टिवेट कराओ। इससे आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो आपके अंदर ही रहते हैं, उनके ब्लॉकेज हील होंगे। उनके 7 चक्रा एक्टिवेट होते ही उनकी सारी फीलिंग्स आप ही के लिए होगी, उनके दिलो दिमाग में आप ही छाए रहोगे 24 आवर, वो आपके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे, इसलिए कि आप लोग कॉस्मिक कपल हो, आप ऑलरेडी कपल ही हो, यहाँ पे दुनिया में आते हो कार्मिक बैगेज क्लियर करने के लिए। तो ये चीज़ करिए आप, इससे उनके 7 चक्रा एक्टिवेट होते ही वो आपको पहचानने लगेंगे, वो आपकी कदर करने लगेंगे, आपको वैल्यू देने लगेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जो नहीं करते हैं। ये तो ट्विन फ्लेम के लिए बोला, अदरवाइज जो ट्विन फ्लेम नहीं भी है, आप अपने पार्टनर के दिल पे राज करते हो, बाहर हो, जिंदगी हो, अभी करंट एनर्जी में ये मुझे दिख रहा है। आप एनिमल लवर या नेचर लवर हो सकते हो, और आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योर है, जैसे भी हो, उन्होंने पास्ट में भी आपको घोस्ट किया था, मल्टीपल ऑप्शंस थे, चाइल्डिश बिहेवियर दिखाया था, और हर बात पे आपसे झगड़ा करते थे, जो मुझे दिख रहा है। एडवेंचरस है, उनके पाँव टिकते नहीं हैं कहीं पे, रन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ रन करते हैं, वो आपसे रन करते हैं, उनके पाँव घर पे भी नहीं टिकते, कहीं पे भी नहीं टिकते।
मगर रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, जहाँ जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके चलने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। इमीडिएट एनर्जी में आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी डीपी स्टेटस वो चेक करते हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी से। मैजिशियन की एनर्जी में है अभी, तो लीडरशिप एबिलिटी है उनमें, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं और मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं आपके पार्टनर। उनको सब कुछ आता है, सब नॉलेज है, जो भी काम बोल लो सब करना आता है उन्हें। आपसे न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी में है तो इसका मतलब आपको डिवाइन से मांग रहे हैं और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है उन पर। वो जो मांगेंगे भगवान वरदान देने के लिए मजबूर है, मतलब बाउंड है। भगवान की उन पर ब्लेसिंग्स हैं, वो जो जो मांगेंगे भगवान बाउंड है उनको देने के लिए, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं आपके पार्टनर, सेल्फिश होंगे, मैनिपुलेटिव होंगे, काफ़ी मैनिपुलेट करते थे पास्ट में आपसे, माइंड गेम खेलते थे आपके साथ। अभी जस्टिस देना चाहते हैं, अब आपकी वैल्यू पता चल रही है उनको, आपकी कदर करने लगे हैं वो, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी इंट्यूटिव भी है, ऐसा नहीं है, इंट्यूटिव है, उनको समझ है और लॉयल ट्रस्टवर्दी इंसान है, जो मुझे दिख रहा है। आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, पास्ट में जो भी किया है, मगर वैसे वो अच्छे इंसान हैं, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी इमोशनल है, फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए, इमोशंस बहुत हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, मगर शाई नेचर के हैं, शर्माते हैं आपसे अपनी फीलिंग्स बताते हुए। साथ में डर भी है कि पास्ट में ये सब किया, पता नहीं अब रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे। नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स रन करते हैं, सोचते हैं कि बस वो तो मना ही कर देगी लगता है। मगर कमिंग फ्यूचर में मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी दिमाग से बढ़ेंगे, आपकी तरफ दिमाग से बढ़ेंगे और एक पॉजिटिव गेस्चर वो आपको दे सकते हैं, इसलिए कि मुझे दिख रहा है वो आपको शादी का प्रपोजल देंगे। अब भी दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, सब कुछ वो प्लानिंग कर रहे हैं, मगर बढ़े तो कैसे बढ़े, इसलिए वो काफ़ी सोच विचार में लगे हुए हैं कि किसको चूज़ करें। कभी कभी उनको ये लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आप उन पहले जैसे नहीं रहे, आप काफ़ी बदल गए हो, उनको ये लगता है। इसलिए कभी कभी सेल्फ डाउट करते हैं वो अपने आप पर, और लो सेल्फ स्टीम हो जाता है, उनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। काफ़ी इमोशनल है आपके छोटे से राजकुमार, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, उनका बस चले तो अब भी के अब भी आपको प्रपोज करते हैं, मगर कैसे करें, रिस्ट्रिक्टेड है उनकी लाइफ, मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग मैरिड हैं, बहुत से लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ में सब भी तो मैरिड नहीं होंगे ना, जो लोग अनमैरिड हैं उनकी लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कुछ ऑब्स्टिकल है। ये रीडिंग 12 राशियों की है, तो जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं उनकी लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कोई थर्ड फैक्टर है, ऑब्स्टिकल है आप दोनों के यूनियन में, इसलिए ओवरबर्डन है। और जो लोग मैरिड हैं उनकी तो फैमिली है, पीछे फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर आपने उनके दिल में जगह बना लिया है, जगह नहीं हुकूमत है आपकी, जो मुझे दिख रहा है, तभी शादी तक सोच रहे हैं। जब आप जगह बनाते हो तो थोड़ी सी जगह बनाते हो, मगर आपने जगह नहीं है, कब्जा कर दिया है। कब्जा जब आप कर लेते हो तब जाके शादी तक बात आती है, सिर्फ जगह बनाने से कोई शादी नहीं कर लेता है। तो आपने उनके दिल और दिमाग में कब्जा कर रखा है, तभी तो किंग ऑफ फायर बैठे हुए हैं। पैशन और अट्रैक्शन, मतलब आपका फिजिकल लुक जो है उन वो काफ़ी एडमायर करते हैं, उसको अट्रैक्टिव लगता है उन्हें। आपको जस्ट देखने भर, हो सकता है आप मिलते नहीं हो, जस्ट आपको सोचते ही उनकी फिजिकल डिज़ायर बढ़ जाती है, ये मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में।
आप लोगों में डिफरेंसेस हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है तो डिफरेंसेस हैं, एकदम ट्विन फ्लेम के कार्ड के नीचे ही आया है, तो डिफरेंसेस काफ़ी होंगी। एज डिफरेंस, कम्युनिटी डिफरेंस, रिलीजन अलग होंगे, इसलिए कि ट्विन फ्लेम तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के होते हैं। और मैक्सिमम फेमिनाइन बड़ी होती है, मैक्सिमम मास्कुलाइन छोटे होते हैं, और एज गैप भी बहुत बहुत होता है। एक तो ट्विन फ्लेम है मेरे नॉलेज में 19 ईयर्स का गैप है उनका दोनों का, तो एज गैप भी मतलब डिवाइन मास्कुलाइन 19 ईयर्स के छोटे हैं, बिहार से हैं, तो ये डिफरेंसेस होता है। तो वो सारे डिफरेंसेस जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आखिरी स्टेज पे हैं, जिनका सोल मर्ज हो चुका है, डिवाइन फेमिनाइन फाइनेंशियली स्टेबल हो गई है, इसलिए कि इस जर्नी का एक आखिरी स्टेज ये भी है कि फेमिनाइन को फाइनेंशियली स्टेबल होना है, वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए उनको। डिवाइन उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने में हेल्प करते हैं। तो मुझे दिख रहा है जिन लोगों के डिफरेंसेस हैं आपके पार्टनर और आप में, वो इमेच्योर वाली हरकत वो फिर से नहीं करेंगे, इसलिए कि शादी का जब प्रपोजल आपको देंगे वो मेच्योरिटी के साथ ही देंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ही उठाएंगे। वो किसी और के कंधों पे बंदूक रख के चलाने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं। पास्ट में जो किया, घोस्ट किया, आपको मैनिपुलेट किया, इमेच्योरिटी दिखाई, बात में झगड़ा किया, आपको ब्लॉक कर दिया, जो दिल में आया वो किया, मगर अब भी शादी का प्रपोजल जब देंगे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मेच्योरिटी के साथ आपसे बात करेंगे। एक मेच्योर इंसान से आप बात करोगे उस दिन जिस दिन वो आपको ये प्रपोजल देंगे। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, या आपके पार्टनर इंडिया के, किसी ने मुझे कमेंट्स किया आप इंडिया करते हो। मैं हमेशा ये बोलती हूँ इंडिया के बाहर रहते हैं, तो इंडिया में मैं रहती हूँ तो इंडिया ही बोलूँगी ना। मैं पाकिस्तान नहीं बोलती हूँ, मैं पाकिस्तान में रहती तो मैं पाकिस्तानी बोलती कि पाकिस्तान के बाहर जो लोग रहते हैं, इन पाकिस्तान के बाहर ऐसे ही बोलती। अभी मैं इंडिया में रहती हूँ तो मैं इंडिया के बाहर ही तो बोलूँगी ना। फॉरेन में रहते हैं तो फॉरेन में तो पाकिस्तान भी आ जाता है। मैंने देखा यूट्यूब में मुझे किसी ने कमेंट्स किया कि आप इंडिया करते हो, तो मैं इंडिया में ही तो हूँ, मैं इंडिया ही तो बोलूँगी ना। इंडिया के बाहर रहते हैं तो इंडिया के बाहर पाकिस्तान भी आ जाता है, तो मुझे पाकिस्तान अलग से मेंशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं कोई कंट्री अलग से मेंशन नहीं करती, और इंडिया में मैं खुद रहती हूँ इसलिए इंडिया मेंशन करती हूँ कि इंडिया के बाहर रहते हैं। अगर मैं बाहर की कंट्रियां गिनवाने लगूं तो सारी कंट्रियां गिनवानी पड़ेगी, इसलिए मैं अपनी कंट्री गिनवाती हूँ जहां मैं रहती हूँ। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, वो पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, जर्मनी में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो जितने भी डिफरेंसेस हैं मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में वो ओवरकम करेंगे और मेच्योरिटी के साथ आपको शादी का प्रपोजल देंगे। तब आप इनमेच्योर जैसा कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते ही वो आपके पास आएंगे और आपको एक कमिटमेंट देंगे, इसलिए कि उनको भी पता है ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है और इसमें आगे बढ़ना है आप ही के साथ। वो अकेले, वो भी अधूरे हैं, आप भी अधूरे हो, उनको पता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तो कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये कार्ड का मैंने मीनिंग बताना भूल गई थी। आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हैं, और बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। उन्होंने जहां इन्वेस्ट किया था आपके पार्टनर ने, वो मेल हो या फीमेल हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, उनका फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है, इसलिए वो काफ़ी डिप्रेशन में भी रहते हैं। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग करते हैं कि कैसे क्या करूं, सपने तो बहुत हैं, कैसे आगे बढ़ूं। ये टाइमलेस रीडिंग है,
ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। ये 12 राशि की रीडिंग मैंने एक साथ की है, तो ये पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है आप लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, पे करना पड़ता है उसके लिए। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल और अपने पार्टनर की पर्सनल डिटेल देनी होती है, तब जाके रीडिंग होती है। तो पर्सनल रीडिंग ऐसी नहीं होती है। इसमें से आपसे जितना रेजोनेट करे उतना लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ठीक है, अभी मैं देख लेती हूँ आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल आज के लिए, आज की रीडिंग के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है। Prosperity. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receive. यूनिवर्स कहना एंजल कहना चाहती है प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाला है। एबंडन मतलब भेज रहा है डिवाइन। आप अपने आप को ओपन रखिए रिसीव करने के लिए। अफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। द यूनिवर्स इज प्योरिंग इट्स अबंडन आउट टू यू। वो अपने यहाँ से भेज रही है यूनिवर्स आपके लिए अबंडन। तो बी ओपन टू रिसीव। आप अपने दोनों हाथ, मन सब तरफ से खुला रखिए। अब आपका यूनियन होगा तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा डिवाइन देगा। आप बहुत से लोग इनकम्प्लीट हो एक दूसरे के बगैर, जब आप यूनियन में आओगे तो सब कुछ भगवान छप्पर फाड़ के देगा, ये यूनिवर्स कह रही है। तो ओपन रही, बी ओपन टू रिसीविंग। तो आप रिसीव करने के लिए अपने आप को ओपन रखिए और पॉजिटिव रहिए। ये है एंजल की गाइडेंस आज आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।